वो चेहरा देख के अगर मेरी नाक में कोई शेप अलग हो, मेरे आंख की शेप अलग हो, तो हमारे राष्ट्रीयता को हर समय हमारे सवाल किया जाता है। जो डेवलपमेंट की बात करेंगे, डेवलपमेंट इज जीरो। मैं शाहीन खान, विकासशील भारत और इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं आप यहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा है। भारतीय गोरखाओं की राष्ट्रीय पहचान और राजनीतिक सुरक्षा के लिए अलग राज्य गोरखा लिए, यानी कि ये लोग गोरखा जगह से आए हुए हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि एक अलग राज्य इनके लिए बनाया जाए। जिस तरीके से देश के अलग राज्यों के लिए भी अलग अलग राज्य, वैसे इनका भी राज्य बनाया जाए। आपको बता दो, इनके अलग राज्य की जो सपना है, आप मोदी जी का वहाँ पोस्टर देख सकते हैं, गोरखा का सपना मेरा सपना। नरेंद्र मोदी जी ने ये बात इन लोगों के लिए कही थी और अब ये लोग ये कह रहे हैं कि सपना पूरी करने का समय आ गया है। यानी मांग वही है कि इनके लिए एक अलग राज्य बनाया जाए ताकि ये लोग अपने कल्चर को, अपनी सभी चीजों को वहाँ पर जो है अच्छे से अपनी भाषा, साहित्य, संस्कृति, खान पान, और इन सभी की सुरक्षा इनको इनके राज्य पर मिल सके। देखिए, हालांकि भाषा का आपको यहाँ पर थोड़ा सा बैरियर दिखेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि ऐसे लोगों से बात कर सकूं जो हिंदी में बात। सो राजनीतिक दल है CPRM जो ये इस मांगों को लेकर यहाँ जंतर मंतर पर आया। थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताइए क्या मांग है। हमारी मांग है कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल की एक राज्य है। दार्जिलिंग, तराई और डुवर्स को मिला के पश्चिम बंगाल से एक अलग, भारत के संविधान की धारा 1, 2, 3 के प्रावधान के अनुसार अलग राज्य गोरखाओं को देना होगा। जिस तरह से बंगालियों के लिए बंगाल है, बिहारियों के लिए बिहार है, आसामियों के लिए आसाम है, उड़िया के लिए उड़ीसा है, उसी तरह से गोरखाओं की पहचान के लिए भारत में एक अलग राज्य गोरखालैंड चाहिए। यही मांग है हमारी। क्यों लग रहा है कि ऐसी मांग क्यों उठ रही है? क्या आप लोग खुश नहीं है जिस राज्य में अभी आप जुड़े हुए हैं? क्या आप लोगों के वहाँ पे आपके कल्चर को, आपकी लैंग्वेज को संरक्षण नहीं है? एग्जैक्टली हमारी भाषा नेपाली भाषा है, हम भारतीय गोरखा हैं और भारतीय गोरखाओं ने इस देश की निर्माण के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए जो बलिदान दी है, चाहे वो प्री इंडिपेंडेंस हो या आफ्टर इंडिपेंडेंस हो, गोरखाओं का भूमिका। लेकिन बंगालियों के लिए सुरक्षित है, गोरखाओं के लिए नहीं है। उनसे हमारी भाषा नहीं मिलती, हमारी वेशभूषा नहीं मिलती, हमारी संस्कृति नहीं मिलती, हमारी खान पान नहीं मिलती। तो इस ऐसी राज्य में हम कैसे हमारी भाषा, संस्कृति, सभ्यता को सुरक्षित रख पाएंगे? जिन बंगालियों के साथ हमने रहा, उन्होंने हमारे जिस तरह से शोषण किया, आज भी आप देखेंगे वहां पे जो डेवलपमेंट की बात करेंगे, डेवलपमेंट इज जीरो। ब्रिटिश काल से ब्रिटिश ने जो डेवलपमेंट किया वही डेवलपमेंट है। आज तक उन्होंने विकास का कोई काम ही नहीं किया। हमारे संस्कृति बचाने के लिए, हमारी सभ्यता बचाने के लिए, यहाँ तक कि आज तो वो कहते हैं कि ये गोरखाली नेपाली भाषी जो है वो नेपाल से आए हैं, जबकि हमने हमारे इस देश को जमीन के साथ हम भारत में आए हैं। 1815 की जो सुगौली, भारत नेपाल की सुगौली संधि है, उस सुगौली संधि के तहत दार्जिलिंग, तराई, डुवर्स के जो भूभाग है वो भारत के अंदर आई है। लगता है सरकार, मौजूदा सरकार हो या पुरानी सरकार हो, इस चीज को तय करने में विफल रही है कि जिस तरीके से जो देश के लोग हैं उनको नॉर्थ ईस्ट समझ के या कुछ भी समझ के, उनको बाहर का समझ के उनके साथ शोषण किया जाए। यही विडंबना है भारतीयों की है, न कि वो चेहरा देख के। अगर मेरी नाक में कोई शेप अलग हो, मेरे आंख की शेप अलग हो, तो हमारे राष्ट्रीयता को हर समय हमारे सवाल किया जाता है, चिंकीज कहा जाता है हमें, तो हमारे नेपाल की नागरिकता से जोड़े जाते हैं। लेकिन अब देखते हैं हमारे पास दार्जिलिंग के बगल में एक देश है नेपाल, उसके वजह से हमें नेपाल के लोग कहते हैं। लेकिन आप तो बंगालियों को नहीं कहते, जबकि बांग्लादेश अलग राज्य है। आप मुसलमानों को नहीं कहते, जबकि एक पाकिस्तान हमारे सामने पड़ोसी देश है। अब श्रीलंका वहां पे जो तमिल लोग रहते हैं, तमिलों को तो नहीं कहते। लेकिन गोरखालियों को ये प्रश्न चिन्ह हर बार क्यों उठती है? आज आपने ये भी देखा, सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को एक राय दिया था। उस राय में एक टिप्पणी की कि गोरखा नेपाली भाषी जो है वो फॉरेन ओरिजिन है। तो इस तरह से हमारे फॉरेन जो सिटीजनशिप के जो क्वेश्चन है, उससे हमारी नागरिकता को जोड़ते हैं। हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड है, हमारे पास वोटर कार्ड है, तो हर समय तो हमारे वोटर कार्ड दिखाने का जरूरत नहीं है। अब आप कोई पूछे, आपको हर जगह वोटर कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, जबकि हमें पड़ती है। ये क्यों?
ये भेदभाव क्यों? हमें क्यों सेकंड क्लास सिटीजनशिप का जो दर्जा देखा जा रहा, नजरिया से देखा जा रहा है, वो एक ही कारण है। तो लगता है सरकार की खामियां रही है, जो सरकार को लगातार इस चीज पे जोर देना चाहिए था कि भाई ये लोग भी हिंदुस्तानी है, इन लोगों का खून भी इस आजादी। सरकार ने तो 1988 साल में 23 अगस्त 1988 साल में एक गैजेट निकाला, जिस गैजेट में गोरखालियों को का जो सिटीजनशिप है, वो सिटीजनशिप को लेके कुछ कंफ्यूजन हो रहे हैं। तो ये गोरखाली जो है वो भारत के एक नंबर नागरिक है। सरकार ने तो निकाला गैजेट, लेकिन गैजेट निकालने के बजाय वो गैजेट को हम पकड़ में लेके नहीं चल सकते। जिस तरह से बंगाली देखेंगे आप बंगाली कहेंगे। अगर आप भी हमें प्रश्न पूछेंगे आप कहाँ से आए, तो मुझे ऑब्वियसली भारत की जो संघीय ढांचा है उसके अनुसार मुझे बंगाल बोलना पड़ेगा। आप बंगाल बोलने से ही आप मुझे बंगाली समझेंगे, लेकिन आई एम नॉट बंगाली, आई एम गोरखा। तो बंगाल तो बंगालियों के लिए है ना। तो हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे गौन होते जा रही है। तो हम चाहते हैं कि हम गर्व से कहें, जैसे नागालैंड के नागा लोगों ने वो कहते हैं कि वी आर नॉट इंडियन, वी आर नागामिस, लेकिन उनको तो आप कहते हैं कि आप इंडियन हो। लेकिन गोरखाओं को हम गोरखा इंडियन है बोलने के बावजूद भी हमें क्यों विदेशी कहा जाता है, ये बड़ी प्रश्न है। तो हम चाहते हैं भाषा के आधार पे जिस तरह से भारत में राज्य गठन का जो प्रावधान है, उसी आधार पे नेपाली भाषियों को गोरखालैंड देना। एक सवाल यहाँ भी उठता है, जब हम भारत की बात करते हैं, भारत में कहा जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो वो चीज क्या कहीं ना कहीं सिर्फ बातों में रह गई, आपको लग रहा है? देखिए, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी ये तो है। आज गोरखा है बोल के भारत आज चैन की नींद सो रही है, ये भारत सरकार को याद है। क्योंकि गोरखा सेना अगर भारत की उन सीमाओं से अगर हट जाए तो पाकिस्तान दिल्ली पहुंच जाएगी, अगर बीजिंग दिल्ली पहुंच जाएगी, लेकिन गोरखा वहां पे डटे हुए हैं। उन गोरखा जो हमारे भाई बेटे हैं, वो चौकी में रहने से, वहां पे जो सीमाओं में रहने से इंडियन हो गए, लेकिन हम यहाँ पे रह रहे हैं, हम नेपाल के हो गए। ये यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी तो है। भारत में हम अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं। भारत एक इन सब की एक फुलबारी है, लेकिन सबको न्याय बराबर नहीं मिल रही है। तो सबको बराबर न्याय मिलना चाहिए। अगर बंगालियों को ये न्याय मिला, राजस्थानियों को न्याय मिला, पंजाबियों को न्याय मिला, सबको मिला, तो गोरखा को क्यों नहीं मिला न्याय? ये न्याय मांगने हम दिल्ली आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे CPRM के अध्यक्ष, जो यहाँ पर अपने राज्य की मांग लेकर के बैठे। उनका यही कहना है कि जिस तरीके से दूसरे राज्यों को अपना राज्य प्राप्त है, दूसरे लोगों को, दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों को, उसी तरह इनको भी इनका राज्य मिला।